आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं गर्ग संहिता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण का गोप देवी के रूप से वृषभानु भवन में जाकर श्री राधा जी से मिलना। तो कथा की शुरुआत करते हैं। ये कथा आपको बहुत ही शुभ लाभ देने वाली है और सुख देने वाली है। तो राजा बहुलाश्व बोले, मुने, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती, ब्रह्मन तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगनाथ का रूप धारण किया था। चलते समय उनके पैरों से नुपुर की मधुर झनकार हो रही थी। कटकी की करधनी में लगी हुई शुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जनित कंगन, बाहों में भुजबंद तथा कंठ तथा वक्ष स्थल में मोतियों का हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केश पाशों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्रीहरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था। प्रत्येक द्वार पर काजल के समान पर्ण वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ रही थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। नरेश्वर सवत्सा गौओं के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृष भवृंद विषवृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत सी गोपाल महावंशी और वेद धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण में के अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, जहाँ कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश पा रही थी। वहां के रत्न जड़ित रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी। उस अंतःपुर में दिव्य और विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहलहा रहे थे। केतकी की मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वहीं राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। नृपेश्वर उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहां शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। सहस्त्रदल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी तथा उद्यान में निकुंज शिखरों पर
बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस, शूक पक्षी मीठी आवाज में कूज कर रहे थे। वहां फूलों की सहस्त्र शैयाएं सज्जित थी और पानी की हजारों नहरें बह रही थी। वहां के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहां राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में राधिका रानी उस राज मंदिर के प्रांगण में टहल रही थी। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहां की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प और स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहां पांव रखने पर गुल्फ घुट्टी तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदी वहां झड़ती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती, कोमलांगी एवं कृशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरण बिंदुओं का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहां की समस्त ललनाएं हतप्रभ रह गईं। जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है, उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया, आगवानी की और दोनों बाहों से उसका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बैठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित किया और उसका सुंदर पूजन आदर सत्कार आरंभ किया। श्री राधा बोली, सुंदरी सखी, स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई। यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। सुभ्रू, जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है, वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। सुबह तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि न आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो, वह विधि तुम्हें सदा सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री ब्रिजराज नंदन की आकृति तुम्हारे ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः हे देवी, तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी नंदों को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी राधा से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, रंभोरु नंद नगरे नंद गेहा से चोतरे, गोकुले वस्ती अस्ति नाम नहाम गोप देवता। रंभोरो नगर, नंद नगर, गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैं ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन मैंने सुना है। अतः हे चंचल लोचनों वाली, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। कमल लोचने, जहाँ ललित लता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ
के गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं। वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों से देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं होगी। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहां उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्प में कंदुक गेंद के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, ब्रजेश्वरी, नंदन नगर यहाँ से दूर है और संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातःकाल तुम्हारे पास आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोप देवी की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी राधा के नैनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह निकली, बह चली। वे रोमांच और हर्षोद्गम के भाव से आवृत हुए हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहां सखियां सशंक हो गईं और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी हो गई, हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली, राधिका, राधिके, मैं प्रातः काल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता न करो। यदि ऐसा न हो तो मुझे गाय गोरस और अपने भाई की सौगंध है। श्री नारद जी कहते हैं, नृपेश्वर, यूं कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधाकर श्री नंद गोकुल नगर नंद गांव में चले गए।